हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हों, भाई आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन हम लेकर के आपके साथ में हाजिर हैं। अगर आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, आइए देखते हैं पूरी जानकारी बेहतरीन और शानदार नई भर्ती के विषय में। देखिए साथियों, मर्चेंट नेवी जो कि व्यापारिक नेवी होती है, लगातार सभी के मन में यही रहता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूं, कैसे करूं? तो बहुत ही सुनहरा पल है आप सभी के लिए। ज्वाइन मर्चेंट नेवी, ठीक है। इसमें आप सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा। पहले स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मई से आपकी ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 20 जून 2026। रिटन एग्जाम जो होगा जुलाई 2026 में होगा। रिजल्ट जो आएगा आपका 7 डेज लेटर या आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम के सही 7 दिन बाद आपका प्यारे बच्चों यहां पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखें ध्यान से। SMA, ए लीडिंग मराइन सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया एंड अदर फॉरेन कंट्रीज, यानी फॉरेन जो कंट्रीज हैं, एज डेस्क रेटिंग, इंजन रेटिंग एंड सीमैन ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस इन द मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में अलग अलग ब्रांचेस पर जो है इन्होंने अलग अलग तरीके से ये ऑनलाइन फॉर्म निकाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पोस्ट क्या क्या है, कैसे कैसे है, ध्यान से देखिएगा भाई। जैसे कि पोस्ट देखें आप, डेक रेटिंग है, इंजन रेटिंग है, सीमेन है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है या हेल्पर है, मैस बॉय है या कुक है। इसमें आपके जो एज लिमिट है 17.5 से 25 वर्ष है। और इसमें सैलरी जो है आपकी 50,000 से 85,000। 12th पास आप होने चाहिए। जो SMA टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो सीट्स की संख्या है वो है 221। इंजन रेटिंग आपकी एज 17.5 से 25 वर्ष और जी 40,000 से 60,000 तनख्वाह। आप मात्र 10th पास होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है 336। सीमैन 15.5 से 25 वर्ष है, 38,000 से 55,000 पेमेंट है। 10th पास आप होने चाहिए। 1,008 इसमें सीट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन 17.5 से 27 वर्ष, 60,000 से 90,000 और जी 10th पास के साथ साथ आपने ITI इलेक्ट्रिशियन से किया होना चाहिए। 587 सीट है इसमें भी। वेल्डर और जी हेल्पर 17.5 से 27 वर्ष, 50,000 से इसमें 85,000 वेतन है। 10th पास आप होने चाहिए ITI से और 578 आपकी इसमें सीट है। मैस बॉय 17.5 से 27 वर्ष, 40,000 से 60,000। 10th पास आप होने चाहिए और 675 आपकी सीट्स हैं। कुक में 17.5 से 27 वर्ष, 40,000 से 60,000 आपका वेतन। 10th पास आप होने चाहिए और साथ ही टोटल जो आपकी सीट्स हैं वो है 4,158। कुल मिलाकर के पास में मौका तो काफी सारे बच्चों को मिल रहा है। आगे की जानकारी आगे देखते हैं, आइए ध्यान से, ठीक है। आइए देखिए, मर्चेंट नेवी अपने आप में एक व्यापारिक नेवी है, प्राइवेट एक प्रकार से जॉब है। लेकिन इसमें करियर अगर आपका हो जाता है सेट तो वाकई में बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, ओनली मेल, केवल मेल कैंडिडेट्स में अप्लाई, फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई। 100% प्लेसमेंट इन इंडिया एंड वेरियस कंट्रीज। एप्लीकेशन विल बी सबमिट इन ऑनलाइन मोड ओनली। कैंडिडेट्स अवेटिंग 10th और 12th रिजल्ट्स कैन आल्सो अप्लाई। मतलब सीधा सा है कि भाई आप इसमें जब ध्यान रखें कि ये जो है ओनली मेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर यानी कि जिनके पास में ना कुछ एक्सपीरियंस है, केवल 10वीं या 12वीं पास है, तो वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब फ्रेशर से सीधा सीधा सा ये है। या फिर ये कह सकते हैं जैसे कि ITI कर रखी है किसी बच्चे ने, उसको कोई अनुभव नहीं है, तो फ्रेशर ही
वो जो है अपना फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अच्छा। और जी इसमें 100% ये प्लेसमेंट देने का वायदा यहाँ पर करते हैं, कहाँ पर, इंडिया में और जी पूरी कंट्री में। ठीक है, वेरियस कंट्रीज यानी अदर जो कंट्रीज हैं उनमें भी आपकी इसमें प्लेसमेंट होता है। ठीक है जी, आगे देखें। आगे है रिटन एग्जाम जो आपका लगेगा। जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स होंगे, साइंस नॉलेज के 25 मार्क्स होंगे, जनरल नॉलेज आपकी होगी इंग्लिश की तो उसके भी 25 मार्क्स होंगे, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के भी 25 मार्क्स होंगे। टोटल टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का, और भाई 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे देखिए सभी बच्चे। आगे है द रिटन एग्जामिनेशन contains 100 objective type multiple choice questions. Each question carry 1 mark. No mark would be awarded for unattempted question. यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको ध्यान रखना प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, और आपको किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं मिलेगा कि भी आपने नंबर छोड़ कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो। ठीक है, छोड़ने वाला क्वेश्चन जो है यानी कि उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। The level of exam will be up to 10th and 12th standard or a grade. The examination will be conducted in bilingual language, यानी bilingual का मतलब आपको 2 भाषा में एग्जाम पेपर देखने को मिलेगा, हिंदी में और इंग्लिश में। There will be no negative marking, negative marking होगी नहीं। While filling the online application form, the applicant should carefully decide about his choice of examination center. आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है खुद से चूज कर सकते हैं जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे। आगे है एग्जामिनेशन सेंटर वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज। अगर आप एक बार अपना ऑनलाइन सेंटर कोई चूज कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, SMA रिजर्व्स द राइट्स टू कैंसल एनी सेंटर एंड आस्क द कैंडिडेट्स ऑफ दैट सेंटर to appear from another center. The SMA also reserves the right to divert candidates of any center to some other center for the test examination. मतलब ऐसा है कि आप जैसे आपने फॉर्म भरा आगरा के लिए, तो हो सकता है कि इनको आगरा पे सूटेबल इनकी तरफ से ना लगे तो आपको किसी और भी जगह पे आपको मतलब टेस्ट देने जाना पड़ सकता है। ये सेंटर हैं जहां जहां आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एड्रेस उसमें लगाना है सेंटर के लिए। How to apply? Application should be submitted only through online registration by logging on the portal website www.clanemiratime.in. Application will not be accepted through any other mode. आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसका, ये इसकी इनकी वेबसाइट है जहां से आपको इसमें फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो इसमें दरअसल में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि इसमें ये इन्होंने क्लियरली दे रखा है, ये दिया हुआ है बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट प्रीव्यू द एप्लीकेशन टू इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर वेल इन टाइम सिंस द एप्लीकेशन पोर्टल। तो आपको सही तरीके से अपना फॉर्म भर देना है। और जी 7वें नंबर पे देखें, ये दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म फीस है 100 रुपया, एप्लीकेबल वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी आप अगर एक बार एप्लीकेशन जब भरेंगे 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे फॉर्म भरते समय पे, और 100 रुपये देने के बाद वो रिफंडेबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है साथियों, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। कैंडिडेट्स हैज़ टू फर्स्ट अपीयर फॉर ए रिटन टेस्ट, पहले आपको एक रिटन टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा फॉर्म भरने के बाद। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विल बी फर्दर अपीयर फॉर द पर्सनल राउंड विद गार्जियन फॉर कोर्स काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ SMA रजिस्टर्ड ऑफिस एट गोरखपुर UP। डेट एंड टाइमिंग फॉर द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विल बी मेंशन्ड इन द कॉल लेटर विच विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ठीक है, आगे है बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ द रिटन टेस्ट एंड पर्सनल राउंड ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट would be shortlisted for final selection.
subject to successful completion of their character antecedent verification followed by medical test. Mode of selection for training, सिलेक्शन का मोड ऑफ ट्रेनिंग जो है वो क्या रहेगा, या फिर मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, ध्यान से देखेंगे. बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडवर्टाइज वेरी केयरफुली. आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होता है. और भाई मैं आपको यहाँ पे इसका डिस्क्लेमर दिखा दें, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ कम टू अवर नोटिस दैट सर्टेन मिसक्रिएशंस are illegally representing the MSELVES as employees, associates, agents और जी consultations of SMA and using its name. मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है. ये है. मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, फॉर्म भरने से पहले ये बात आपको पहले ही समझ में आ जानी चाहिए कि भैया इसमें आपका जो एग्ज़ाम लगेगा, एग्ज़ाम लगने के बाद में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे. अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग डायरेक्ट मिलेगी, नहीं तो फिर आपको इनके यहाँ से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है. और कोर्स करके फिर जो है आप मतलब जब क्वालिफाई हो जाते हैं, आप अपने कोर्स को पास कर लेते हैं, तब आपको ज्वाइनिंग मिलती है. दरअसल में मर्चेंट नेवी एक अपने आप में इतनी ज़बरदस्त जॉब होती है, हालांकि कि बहुत ज़बरदस्त इसमें स्कोप होता है अगर आप सही तरीके से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर लेते हैं तो, ठीक है. सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी. और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. और फॉर्म जब आप भरें तो पहले ही इस चीज़ अपने दिमाग में कंफर्म कर लीजिएगा कि भाई मुझे इसमें कोर्स भी करना पड़ सकता है अगर मैं फाइनल इनके राउंड में पास नहीं हुआ तो. उसके बाद में फिर आपको जो है वहाँ पे जाकर के फिर आपको ये जॉब या प्लेसमेंट देंगे. और जो आप कोर्स करेंगे उसकी आपको पता है हर कॉलेज हर एकेडमी जो है फीस वगैरह लेती ही है, तो वो आप पहले इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिएगा, ठीक है. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत साथियों.